हेलो बच्चों, तो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में हम लोग बात करने वाले हैं, कोई भी बच्चा ऐसा हो जो जेईई मेंस परीक्षा दिया हो और उसका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया हो, चाहे एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल चल रहा है अच्छा नहीं गया हो, या आने भी अप्रैल का भी सेशन में कहीं मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है, तो उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है गवर्नमेंट कॉलेज से। तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद जेईई मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद आपको सबसे पहले पहला सेशन में रिजल्ट का तो सीआरआर रैंक और कैटेगरी रैंक नहीं आता है, लेकिन जब भी आप सेकेंड सेशन का एग्ज़ाम दीजिएगा जेईई मेंस का, तो वहाँ पे सेकेंड में कॉमन रैंक लिस्ट और कैटेगरी रैंक आता है। उसके बाद एक बीसीसी के थ्रू यूजीसीए के तहत एक नोटिस रिलीज किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मतलब फॉर्म फिलअप करना है और रजिस्ट्रेशन करना है, कि इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस के रैंक पे आधारित है। और मतलब किस रैंक पे होगा, तो सबसे पहले इसका जो रैंक होगा वो कॉमन रैंक लिस्ट जो आता है उस रैंक को यूजीसी के तहत उस रैंक को कन्वर्ट किया जाता है यूजीसी रैंक में, जिसमें आपका कैटेगरी रैंक और कॉमन रैंक लिस्ट यहाँ भी जारी होता है, जिसको कॉमन रैंक लिस्ट को यूआर बोला जाता है, ऑन रिजर्व कैटेगरी या तो जनरल। बात ही एक ही हुआ, तीनों में से कोई एक बोलिए, बात वही हुआ। उसके बाद फॉर्म का लिस्ट एथी जारी होता है, डेट अनाउंस होता है कब से कब फॉर्म फिलअप करने ऑनलाइन। फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाता है कोई भी चीज़, तो उस बार फिर से एक बार करेक्शन करने का विंडो खुलता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है, रैंक कार्ड रिलीज किया जाता है बीसीसी के थ्रू यूजीसी के तहत, जो जेईई मेंस का आधारित है। अगर हम बात करें जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको बीसीसी का उसके बाद जो बीसीसी का एग्ज़ाम नहीं जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो बीसीसी के एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरे, जो कि मई के महीना में रिलीज़ किया जाता है। और एग्ज़ाम में अपियर ज़रूर हो, क्योंकि जो जेईई मेंस के तहत जो सीट वैकेंट सीट जो बच जाता है उसी के आधारित पे आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यानी बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद जैसे आप फॉर्म हम लोग बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आपको एक डेट अनाउंस होता है। फिर उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है तो कुछ ही महीना बाद आपका चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन काउंसलिंग यूजीसी के बेसिस पे जेईई मेंस के आधारित पे एक काउंसलिंग का डेट जारी होता है। इसमें वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कॉलेज का, और अपने अनुसार ब्रांच भी चुन सकते हैं। जितने भी कॉलेज वहाँ पे मेंशन होंगे उस कॉलेज को आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपका जब चुनने के बाद 2 राउंड के तहत आपका जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके बाद आप जब फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। वहाँ से फिर पूछा जाता है कि क्या आपको अगले राउंड के लिए जाना है, तो यस कर दीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो नो कर दीजिए। यस या नो का आपको जब आप सीट अलॉटमेंट डाउनलोड कीजिएगा तो काउंसलिंग के समय जब चॉइस फिलअप करने के बाद जब सीट अलॉटमेंट डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ आपसे यस नो पूछा जाता है। अगर आपको अगले राउंड में जाना है तो यस कर दीजिए, नहीं जाना है नो कर दीजिए। यानी इसी कॉलेज में आप जो आपका जो अलॉटमेंट कॉलेज हुआ है कैटेगरी रैंक या जनरल रैंक के तहत या यूआर रैंक के तहत, तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है जो ब्रांच, उसी के तहत आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके साथ ही जब आप हो जाता है तो फिर आप एडमिशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। कुछ सारा डॉक्यूमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में हमने बात किया है, जो कि इस चैनल पे पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे बताया गया होगा किन किन डॉक्यूमेंटों का ज़रूरत है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन का जो एक स्लिप मिलता है और एडमिशन स्लिप भी मिलता है। उसके बाद फिर जब आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपको
जब आप यूनिवर्सिटी में बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो 28 जिला में है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कॉलेज है, तो जहाँ पे भी आपको कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पे आप एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर आपको उसके बाद जो प्रोसेस होता है आगे के लिए, तो एक रजिस्ट्रेशन होता है जो यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना का एक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप परमानेंट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी हो जाते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो जाता है और बीयू के द्वारा जो सेमेस्टर है उसका नोटिस जारी कर दिया जाता है, कब एग्ज़ाम होगा, कब मिड सेम होगा और रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो बीयू के द्वारा रिलीज किया जाता है। फिर उसके बाद बात करने वाले हैं जो रिमेनिंग जो सीट बच जाता है यूजीसी के, उसके डिटेल ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन बेसिस ऑफ बीसीसी, पीसीएम, पीसीबी ऑफ एंड पीसीएम भी ग्रुप का भी एक डेट अनाउंस होता है, जो कि वहाँ पे जो वैकेंट सीट होता है उसी के तहत इन लोग का काउंसलिंग होता है। जैसे सेम जेई मेंस के बेसिस पे होता है, यहाँ भी 2 राउंड होता है। अगर आपको अगले राउंड में जाना है उसके बाद आपको ये बीसीसी के थ्रू जो पीसीएम मैथ और बायो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए भी सेम उसी तरह का काउंसलिंग होता है जैसे जेई मेंस का होता है। जैसे आप फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, ब्रांच में आपको अलॉट हो गया है, चाहे युवा रैंक से हो, चाहे कैटेगरी रैंक हो, चाहे बीसी रैंक हो, चाहे जो भी आपका कैटेगरी रैंक है उसके तहत, तो क्या आपको एडमिशन लेना है तो नो कर दीजिए। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद ही आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट का जो सपना होता है कि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करे, वो उन लोग को पता रहता है कि सिर्फ जेई मेंस के तहत ही जो जैसे और जेई एडवांस क्रैक करने वाले बच्चे का ही सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, ऐसे नहीं। जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो जोसा के तहत जो काउंसलिंग होता है उसमें 59,937 ही सीट है, जिसमें से आप देख रहे हैं आईआईटी का, एनआईटी का, ट्रिपल जीएफटीआई और बहुत सारे लोगों को तो कॉलेज ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिनका अच्छा स्कोर होता है 99 परसेंटाइल अबव रहता है उन्हीं को कॉलेज मिल पाता है। तो बहुत लोगों को दिल दिमाग में रहता है कि या तो एनआईटी से करना है, या तो आईआईटी से करना है, या तो ट्रिपल आईआईटी, या तो जीएफटीआई से ही बीटेक करना है। क्योंकि उन लोग को जो आजकल जो मेंटेलिटी रूप से जो सोसाइटी में आजकल चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं आईआईटी से करना ही बिल्कुल अलग होता है, एनआईटी से करना चाहे जीएफटीआई से, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि 18 लाख लड़का कंपटीशन इस बार शायद देने वाला है, तो आप सोचिए इतने सीट पे कैसे हो पाएंगे। फिर उसके बाद जो जे एडवांस का रिजल्ट पब्लिश होता है उसमें भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर भी जाते हैं, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलता है। चाहे उससे पहले आप जेई मेंस का भी देख सकते हैं, बहुत लोग कट ऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर लेते हैं फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो कट ऑफ क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है, आपको एक अच्छा परसेंटाइल आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिहार के टॉप 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एडमिशन ले जेई मेंस के तहत, तो आपको एमआईटी, जीसी गया, बख्तियारपुर, भागलपुर और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और छापरा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग तो उसके बाद यूजीसी का जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में वीडियो का, 13,675 सीट है यहाँ पे, जो कि अलग अलग डेटा है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। लेकिन कंप्यूटर साइंस का सिर्फ बात करें तो बिहार में 4,020 सीटें हैं। 13,065 सीट में से 4,020 सीटें सिर्फ कंप्यूटर साइंस का है। उसके बाद सिविल, आजकल जो ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, उन लोग का पहला पसंद होता है या तो सिविल ब्रांच में एडमिशन ले या तो सीएस में ले, क्योंकि आजकल ये मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांच चल रहा है। और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बहुत सारे कॉलेजों में स्पेशलाइजेशन कोर्स भी चालू कर दिया गया है, जैसे डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, नेटवर्क, आईओटी, उस तरह का।
तो फिर तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्त तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।